इस सीन की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जिन हैना को बर्थडे विश करता हुआ आता है, जिसके साथ स्कूल के बाकी टीचर्स भी थे जो कि हैना को बर्थडे विश कर रहे थे, जिसकी वजह से हैना काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। तभी जिन ने हैना को हड्डी दी खाने के लिए, जो कि एक डॉग का सामान था। साथ ही हम देखते हैं कि स्कूल के बाकी टीचर्स भी हैना के लिए गिफ्ट लेके आए थे, लेकिन वो सभी गिफ्ट डॉग से रिलेटेड थे, जिसको देख के हैना काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड रह जाती है। और हैना जिन को पूछती है कि तुम मुझे ये क्यों दे रहे हो। तब जिन कहता है कि मुझे सब पता चल गया है कि तुम एक डॉग हो, और मैंने ये बात बाकी सबको भी बता दी है। इसके बाद जिन बाकी टीचर्स के साथ ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा, जिसकी वजह से हैना काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड रह गई थी। कि तभी सीन कट हुआ और अब हम स्टोरी पे वापस आते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि हैना अब जो कि सुबह अपने ह्यूमन शिप में वापस आ चुकी थी। जैसे ही हैना सोकर उठी तो उसको रूम के बाहर से किसी के चल के आने की आवाज़ आने लगी, और हैना जल्दी जल्दी अपने कपड़े पहनने लगी। कि तभी इसी बीच रूम का डोर ओपन हुआ, और डोर ओपन होते ही हम देखते हैं कि चोयुल का अंकल कोई और नहीं, मिस्टर जिन ही है, जिसको देखकर जिन हैना दोनों ही एक दूसरे को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। तब हैना पूछती है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। तब जिन बोलता है कि पहले तुम मुझे बताओ कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। एंड तभी दोनों की आवाज़ सुनकर चोयल भी नींद से जाग गया, और मिस हैना को देखकर खुश होने लगा कि मिस हैना आप होश में आ गई, आप वापस पहले जैसी हो गई हो। तभी चोयल जिन की तरफ देखकर उसको अंकल कह के पुकारता है, और तब हैना को समझ आता है कि चोयल का रिलेटिव कोई और नहीं बल्कि जिन है, यानी वही उसका अंकल है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि चोयुल हैना दोनों बैठे हुए हैं, और जिन उनसे गुस्से में सब कुछ बताने के लिए बोलता है, क्योंकि उसको इस बात का डर है कि रात में कहीं इन दोनों के बीच कुछ हुआ तो नहीं है। अगर ऐसा हुआ होगा तो बहुत बुरा होगा ये तो। बट दोनों क्लियर करते हैं कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड तब हैना पुलिस स्टेशन वाली सारी बातें उसे बताती है। कल रात चोयल की फ़ाइट उन्हीं स्कूल के लड़कों से हुई थी, जिसकी वजह से उसको पुलिस स्टेशन जाना पड़ा। एंड मैं वहाँ पर बस चोयल के बुलाने पर उसकी हेल्प करने के लिए आई थी। एंड जीत जब चोयल को बोलता है कि कल रात इतना सब कुछ हो गया और तुमने मुझे कुछ भी नहीं बताया इस बारे में, और तुमने हैना को कॉल किया जबकि तुम्हें मुझे कॉल करना चाहिए था। अंकल मैं हूँ तुम्हारा। कहता है कि मैंने आपसे बस इसलिए छुपाया क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ही गुस्सा करते हैं। तब जिन बोलता है कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन अगर नेक्स्ट टाइम ऐसा कभी भी कुछ होगा तो तुम सबसे पहले मुझे आके बताओगे। तब जिन हैना को बोलता है कि मिस हैना वैसे आप यहाँ पे क्यों सोई, अपने घर क्यों नहीं गई। तब हैना कंफ्यूज होने लगी कि भला अब मैं क्या बोलूँ। तब चोयल बोलता है कि एक्चुअली मिस हैना काफ़ी ज़्यादा ड्रंक थी जब वो मुझे पुलिस स्टेशन लेने आई, तो इसीलिए जब हम टैक्सी से घर जा रहे थे तो ये बीच में ही बेहोश हो गई थी। बस इसलिए मुझे इन्हें अपने घर लेके आना पड़ा क्योंकि मुझे इनका घर का एड्रेस नहीं पता था। तब जिन बोलता है कि अच्छा ऐसा हुआ था। उसके बाद जिन दोबारा से क्वेश्चन करने लगा कि तुम दोनों एक ही रूम में क्यों सोए, तुम दोनों अलग अलग भी तो सो सकते थे। तब हैना बोलती है कि शायद चोयल नींद में ही अपने रूम में आ गया होगा, वरना ये तो अपने रूम के बाहर ही सोया था। तब चोयल भी बोलने लगा कि हाँ हाँ ये बात बिल्कुल सच है, आजकल ना मैं नींद में चलने लगा हूँ। और तभी दोनों एक दूसरे को नज़रों नज़रों में ही वेल डन कहते हैं, क्योंकि इन्होंने हैंड टू हैंड इतनी परफेक्ट स्टोरी जो बना डाली, जबकि जिन इन दोनों को हैरानी से देख रहा था। अब ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस यून अपनी कार में बाहर बैठी हुई थी, जो अपने ड्राइवर को बताती है कि मैं यहाँ पे मिस्टर जिन से मिलने आई हूँ। तभी उसने मिस्टर जिन और हैना दोनों को बाहर आते हुए देखा। ये देख वो शॉक रह गई कि सुबह सुबह हैना जिन के घर से बाहर क्यों आ रही है, और छुपकर इन दोनों की बातें सुनने लगी। तब जिन हैना को बोलता है कि प्लीज़ तुम इस बात को सीक्रेट रखना कि चोयल मेरा रिलेटिव है, क्योंकि चोयल नहीं चाहता कि स्कूल में किसी को भी इस बात का पता लगे। तभी यून हैरान हुई और समझ जाती है कि ये दोनों ज़रूर किसी सीक्रेट के बारे में बात कर रहे होंगे, जिसकी वजह से यून काफ़ी ज़्यादा जेलस हो जाती है। तब जिन पूछता है कि वैसे तुमने कल रात इतनी ज़्यादा ड्रिंक क्यों की थी, क्या उन बॉयज़ की बदतमीज़ी की वजह से की थी। तब हैना बोलती है कि हाँ ऐसा ही कुछ। एंड तब जिन को हैना के लिए काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है।
एंड नेक्स्ट हैना जिन को बाय करके वहाँ से चली जाती है। जिसको जाते हुए देख वो उसे बहुत ध्यान से देखता है, यानी इतना तो पक्का है कि जिन हैना में इंटरेस्टेड है, तभी तो वो उसकी हर टाइम फिक्र करता रहता है। नेक्स्ट सीन में हम हैना को उसकी सिस्टर के साथ देखते हैं, जो अपनी बहन को बताती है कि मेरे स्टूडेंट को मेरा राज पता चल चुका है, जो और कोई नहीं बल्कि मिस्टर जिन का ही रिलेटिव है। ये सुन यूना के होश उड़ गए और वो काफ़ी बुरी तरह से हैना को मारने लग जाती है कि तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो, कहीं वो तुम्हारा स्टूडेंट अब पूरी बात अपने अंकल को ना बता दे। तो वहीं टाई भी सारी बातें सुन के शॉक रह जाता है। तब हैना बोलती है कि अरे शांत हो जाओ, मुझे पूरा भरोसा है चोयल पे, वो तब तक किसी को कोई बात नहीं बताएगा जब तक वो मुझसे इस बारे में पूछ ना ले या डिस्कस ना कर ले। तो ये बोलते ही वो वहाँ से भाग जाती है, जिसके बाद यूना में टाई को मारने लग जाती है क्योंकि वो उसको हैना को मारने से रोक रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हमें जिनको काफ़ी अच्छी तरीके से कुक करते हुए दिखाया जाता है और फिर वो चोयल को बुलाता है ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो वहीं चोयल अपने फ़ोन में डॉग्स की वीडियो देख रहा होता है क्योंकि चोयल को डॉग्स काफ़ी ज़्यादा पसंद होते हैं, लेकिन जिनको डॉग से फोबिया है, जिसकी वजह से वो घर में एक भी डॉग्स बिल्कुल भी नहीं ला सकता। चोयल ये बात जानता था, लेकिन फिर भी वो अपने अंकल को रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ मिस्टर जिन एक डॉग ही रखने दीजिए ना। तब जिन साफ इनकार कर देता है कि बिल्कुल भी नहीं, वैसे तुम भी तो एक पपी की तरह ही हो। तब चोयल क्यूट डॉग बन के उसको दिखाने लग जाता है एंड देन ये दोनों साथ में ब्रेकफास्ट करने लग जाते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि जिन चोयल का काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से उसका ख्याल रखता है। एंड इसी के साथ ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिन स्कूल जा रहा होता है, तब उसकी नज़र एक डॉग शॉप पे जाती है, जिसके बाद वो उस शॉप की फ़ोटो क्लिक करने ही जा रहा था, लेकिन वहीं शॉप से अंदर से किसी को बाहर आते हुए देख चोयल वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हैना की सिस्टर हैना को स्कूल ड्रॉप करने के लिए आती है, जहाँ उसने हैना को एक डॉग की की चैन दी थी और बोलती है कि ये तुम्हें जिन को देनी होगी। वह बोलती है कि जब हर रोज़ जिनके बैग पे ये की चैन लगी होगी तो इससे उसका थोड़ा बहुत तो डर कम ही हो जाएगा डॉग्स को लेकर। तब हैना उस की चेन को रख लेती है। तब यूना हैना को बाय कह के वहाँ से चली जाती है एंड तब हैना जब उस की चैन को बड़े ध्यान से देख ही रही होती है, तभी बोग्यू वहाँ पे आया और हैना से उस की चेन को लेके बड़े ध्यान से उसको देखने लग जाता है, ये बोल के कि ये डॉग तो बिल्कुल तुम्हारी जैसा है, यानी एकदम क्यूट। तब हैना हंसने लग जाती है एंड तभी दोनों थोड़ी बहुत बातें करते हुए स्कूल के अंदर चले जाते हैं। जिन उन दोनों को वहीं पीछे से देख रहा होता है, जिसे देख के हमें साफ पता चलता है कि जिन को उन्हें साथ में देखकर कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा होता। एंड तभी यून वहाँ पर आई और जिन को अपने साथ अकेले में ले जाती है और काफ़ी देर बातों को घुमाने के बाद जिनसे फाइनली पूछती है कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड है। जिन बोला नहीं तो। तब वह बोलती है कि देखो हम वैसे काफ़ी अच्छे दोस्त बन सकते हैं अगर हम दोनों अपने बीच कोई भी सीक्रेट ना रखें तो। एंड तभी जिनके क्लोज आकर उसे काफ़ी अपना एक अजीब सा सीक्रेट शेयर करती है और बोलती है कि देखा कितना आसान था, हम दोनों और अच्छे दोस्त बन सकते हैं। तो अगर कहीं जाना हो या फिर कोई काम हो या कोई बात डिस्कस करनी हो तो सबसे पहले तो मुझे बताना। तब जिन हैरान रह गया कि आखिर इस लड़की की प्रॉब्लम क्या है। अब हम स्कूल में एक डॉग की एंट्री देखते हैं, जो कि एक सीनियर टीचर का पेट होता है, जिसको स्कूल के सभी बच्चे बहुत ज़्यादा प्यार से देख रहे होते हैं। जब वो डॉग स्टाफ रूम में भी आया, सभी टीचर्स भी उसको काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन हैना के स्टाफ रूम में आते ही वह डॉग दौड़कर उसके पास चला जाता है, जिसको हैना काफ़ी ज़्यादा प्यार करने लग जाती है। तब सोजिन बोलती है कि देखो तो कैसे हैना के पास दौड़ के भाग गया ये। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि सारे डॉग हैना को इतना ज़्यादा पसंद क्यों करते हैं आखिर। लेकिन जब बाद में जिन स्टाफ रूम में आया तो वो उस डॉग को देख के काफ़ी ज़्यादा बुरी तरह डर जाता है, जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो, जिसकी वजह से वो हड़बड़ाहट में किसी दूसरे टीचर की कॉफ़ी गिरा देता है, जिसकी कंडीशन सिर्फ हैना समझ पा रही थी। और बस इसी सीन के साथ हमारा यहाँ पे यह एपिसोड ख़त्म हो जाता है।